क्वेश्चन नंबर 1, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया पटवार परीक्षा 2011 में। क्वेश्चन के ऑप्शन है भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को और कार्तिक पूर्णिमा को। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट समझ लेते हैं ताकि मेले और त्योहार का जो टॉपिक है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा ईस्वी कैलेंडर होता है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो महीने होते हैं, उनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह मिलकर के एक महीने का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे हिंदी महीने हैं, मतलब चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो महीने होते हैं, इनमें हर महीना जो है वो 2 पक्षों में बटा होता है। महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के साथ में और महीने का जो दूसरा पक्ष होता है वो होता है शुक्ल पक्ष। मतलब शुरुआत के 1 से 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष और जो लास्ट का 1 से 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है महीने का उसको बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष। बात हो रही है हिंदी महीने की, मतलब चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये जो महीने हैं इनकी। अब देखो, आप सभी को पता है कि हमारे जो हिंदू त्योहार है वो विक्रमी संवत पर आधारित है, विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। और विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। पहला महीना होता है चैत्र महीना और अंतिम महीना होता है फाल्गुन महीना। ये जो 12 महीने हैं इनकी सीरीज, इनका नाम जो है वो आपको क्रम से ध्यान में रखना है कि कौन से महीने के बाद में कौन सा महीना आता है। तो इस तरीके से जब आप याद रखोगे तो बहुत सारे जो त्योहार और मेलों को लेकर के क्वेश्चन आते हैं उनको आप इजीली सोल्व कर पाओगे। अब ये हमने देखा कि 2 पक्षों में महीना बटा होता है। पहले पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या और दूसरे पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। ये बात आप समझ लीजिए। अब ये बात आपने समझ ली, आपको बेसिक बातें समझ में आ गई कि किस तरीके से महीनों का डिवीजन जो है वो देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है। देखो, कौन सा त्योहार किस तिथि को आता है, इसको याद करने का बेसिक पॉइंट ये है कि आपके घर में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित है, आपके घर में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनकी तिथि को आप देखने की कोशिश कीजिए, जिससे जो है वो आपको जब रिलेट करके आप स्टडी करोगे ये सारे जो त्योहार हैं वो आपके एक तरीके से मिक्सचर क्रिएट नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। बस आप इतनी बात और समझ लो कि हमने देखा कि जो विक्रमी कैलेंडर है उसमें पहला महीना होता है चैत्र। तो आप एक बात यहाँ पर ये समझ लिए कि चैत्र का जो पहला पक्ष होगा वो कृष्ण पक्ष होगा और दूसरा पक्ष होगा वो होगा शुक्ल पक्ष होगा। तो आपको बात ध्यान में ये रखनी है कि जिस तरीके से 1 जनवरी से नई साल की शुरुआत हो जाती है ईस्वी कैलेंडर में, लेकिन जो विक्रमी कैलेंडर होता है उसमें शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष की एकम के साथ में नहीं होती है। जब चैत्र महीने के 15 दिन गुजर जाते हैं, मतलब पहला पक्ष गुजर जाता है, जब दूसरा पक्ष शुरू होता है तो उसका जो पहला दिन होता है, मतलब चैत्र की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस दिन नववर्ष की यहाँ पर शुरुआत होती है। ये आपको बेसिक फैक्ट ध्यान में रखना है। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको ये लगता होगा कि साल की शुरुआत हुई मतलब त्योहारों की शुरुआत हो गई। ऐसा नहीं है। ये जो विक्रमी कैलेंडर है इसमें महीना आता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और फिर आता है महीना श्रावण। तो इसमें जो विक्रमी कैलेंडर है उसमें त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण महीने में। अब आपको लगता होगा कि श्रावण महीने का जो कृष्ण पक्ष आता होगा उसके साथ में त्योहारों की शुरुआत हो जाती होगी, तो ऐसा नहीं है। जब श्रावण के 15 दिन गुजर जाते हैं, मतलब कृष्ण पक्ष गुजर जाता है और जब शुक्ल पक्ष आता है और शुक्ल पक्ष की जो तीसरा दिन आता है, थर्ड डे आता है, मतलब श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है तीज, जिसको बोलते हैं छोटी तीज, और उस दिन से होती है त्योहारों की शुरुआत। एक कहावत आपने सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज त्योहारों को वापस लेकर के आती है और गणगौर के साथ में त्योहार खत्म हो जाते हैं। हर साल जो है ये प्रोसीजर चलता है। अब गणगौर कब आती है, तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष की शुरुआत होती है और इसके तीसरे दिन, मतलब चैत्र शुक्ल तृतीया को, जब जो है चैत्र नवरात्रा चल रहे होते हैं ना, उसी टाइम चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है वो गणगौर मनाई जाती है। मतलब नववर्ष की शुरुआत होती है और त्योहारों का अंत हो जाता है। तो ये बेसिक बात हमने समझी। दूसरा, हमने देखा कि साल की शुरुआत कहाँ से हो रही है। साल की शुरुआत हो रही है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, मतलब 15 दिन जो है वो पुरानी साल में गिने जाएंगे। मतलब चैत्र महीना ऐसा है जो नई साल में भी आएगा और पुरानी साल, मतलब साल के शुरुआत में भी आएगा और साल के लास्ट में भी आएगा।
ये बात आपको ध्यान में आ गई। बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। तो अभी हमने देखा कि श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है तीज, जिसको बोलते हैं छोटी तीज, और जिससे होती है त्योहारों की शुरुआत। तो इसके फिक्स 15 दिन बाद में, फिक्स 15 दिन बाद मतलब श्रावण का शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो श्रावण के 15वें दिन, शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा आ जाएगी और उस दिन श्रावण खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर शुरू हो जाएगा श्रावण के बाद में महीना आता है भाद्रपद, और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है उसको मनाई जाती है सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन सातू बना करके खाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सातुड़ी तीज। मौसम जो है बादल जैसा मौसम रहता है, इसलिए इसको कजली तीज भी बोलते हैं, क्योंकि मौसम जो है आसमान जो है वो कजलाया रहता है, इसलिए इसको कजली तीज भी बोलते हैं। साथ ही साथ में हमने देखा कि श्रावण की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है छोटी तीज। तो ये जो तीज है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो तीज आती है उसको बोलते हैं बड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस दिन बूंदी में जो है वो सवारी निकाली जाती है, और बूंदी जो हमारा जिला है राजस्थान में, वहाँ की सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब वहाँ पर छोटी तीज क्यों नहीं मनाई जाती? तो देखो, बूंदी में ऐसा बोला जाता है कि पहले जो तीज की सवारी जो है वो राजमहलों से निकला करती थी। तो बूंदी में जब छोटी तीज की सवारी निकाली जा रही थी तो एक टाइम जो है उनके राजकुमार का पैर फिसल करके वो गिर जाते हैं और उनकी डूबने से मृत्यु हो जाती है छोटी तीज वाले दिन। तो आपने भी सुना होगा कि अगर परिवार में किसी की मृत्यु किसी त्योहार वाले दिन हो जाती है तो उस दिन वो त्योहार नहीं मनाया जाता है वहाँ पर। और फिर अगर परिवार में किसी बच्चे का जन्म उसी त्योहार वाले दिन हो जाता है, या फिर कोई जैसे गाय बछड़ा दे देती है, तो हम जो है वो त्योहार फिर से मनाने लगते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि गाय अगर बछड़ा दे दे, गाय अगर बच्चा जन्म हो जाता है गाय के बच्चे का उस दिन, जिस दिन किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, तो उस दिन से फिर हम वो त्योहार दोबारा मनाने लग जाते हैं, अगर उसी त्योहार वाले दिन जन्म होता है गाय के बच्चे का भी तो भी। तो ये बात हमें दिखाती है कि हमने जो है वो जानवरों को कभी जानवर की तरह ट्रीट नहीं किया। हमारा कल्चर ये है कि हमने उसको हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह माना है। ये चीज जो है वो हमें शो करती है। तो हमने देख लिया कि सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। इंपोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में हो गए होंगे। अब हमने यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अदर ऑप्शन में है भाद्रपद की कृष्णाष्टमी को। तो आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण जी का जन्म हुआ था कृष्णाष्टमी को। चैत्र कृष्णाष्टमी को, तो चैत्र कृष्णाष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है, और शीतला जो माता का जो मेला है वो चाकसू में लगता है। और साथ ही साथ में मारवाड़ में चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ओके। अब ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा को। तो कार्तिक पूर्णिमा को जो है दो इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं, एक तो पुष्कर जो है वहां पर मेला लगता है, और दूसरा बीकानेर में कोलायत जगह है, वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है, तो वहां पर भी मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और जो अदर ऑप्शन है उनको भी हमने डिस्कस कर लिया, बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये तो बेसिक बातें हैं, आप सभी को पता है कि सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है, और साथ ही साथ में उनकी जो पत्नी है पार्वती उनको भी पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन की जो है वैरायटी देख करके आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सेम क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से रिपीट करके ऑप्शन को कभी क्वेश्चन के रूप में या क्वेश्चन को ऑप्शन के रूप में बना करके जो है वो बार बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जिससे फिर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप बता दोगे। तो अभी हमने देख ही लिया कि कजली तीज जैसे सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज और बड़ी तीज कहते हैं, ये भाद्रपद या भादु महीने में इसको मनाया जाता है, और भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और बूंदी में इसकी सवारी निकलती है। बूंदी की जो कजली तीज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में ये रखना है कि देखो, जो भाद्रपद महीना है जिसको भादो के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा त्योहार जो हैं वो इसमें मनाए जाते हैं। साथ ही साथ में जब भी तृतीया की बात हो, मतलब तृतीया तीज की जब बात हो रही है, तो आपको एक बात एक ध्यान में रखनी है कि पार्वती माता की पूजा यहाँ पर हो रही है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज के साथ में त्यौहार की शुरुआत होती है और श्रावण के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन मनाई जाती है तीज, जिसको छोटी तीज भी बोलते हैं। और ये जयपुर की सबसे ज़्यादा फेमस है। जयपुर की जो तीज है उसकी सवारी निकाली जाती है और इस दिन ये पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, तीज का त्यौहार। और इस दिन जो है महिलाएं लहरिया पहनती हैं और महिलाएं जो हैं, जब नवविवाहित जो महिलाएं होती हैं उनको ससुराल पक्ष वाले कुछ गिफ्ट देते हैं, उसको बोलते हैं सिंजारा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आरएस मेंस का एग्जाम होता है तो सिंजारा टर्म दे देंगे कि सिंजारा क्या होता है, लहरिया क्या होता है। तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरएस मेंस में, वहां पर ये जो है बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको वहां पर लिखने होते हैं। तो तीज के त्यौहार के बारे में हमने बेसिक बातें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि विक्रमी संवत के अनुसार अगर हम देखें तो नववर्ष कब मनाया जाता है। तो नववर्ष कब मनाया जाता है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि चैत्र महीना पहला महीना होता है और जब इसके 15 दिन गुजर जाते हैं, मतलब कृष्ण पक्ष जब इसका गुजर जाता है और जब शुक्ल पक्ष आता है इसका, तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा जो होती है उस दिन मनाया जाता है नववर्ष, वर्ष प्रतिपदा। चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को, कृष्ण एकम को नहीं मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का हमने देख ही लिया कि कार्तिक पूर्णिमा को 2 इंपोर्टेंट मेले लगते हैं। कहाँ कहाँ? कोलायत बीकानेर और दूसरा पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। तो देखो इसका आंसर आएगा गोगा जी का मेला। गोगा जी जो है वो पश्चिमी राजस्थान के हमारे एक इम्पोर्टेंट लोक देवता है जिसको लोग पूजते हैं। और इनके जो 2 इम्पोर्टेंट मेले भरते हैं गोगा नवमी वाले दिन। ये जो मतलब किस दिन भरता है ये मेला, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भाद्रपद महीना है उसमें कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उस दिन तो आती है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के दूसरे दिन मतलब नवमी को, कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है और गोगा जी के मेले भरते हैं। एक तो भरता है नौहर हनुमानगढ़ में और दूसरा भरता है ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में। ये आपको बेसिक बातें ध्यान में रखनी है। और गोगा जी जो है वो एक इम्पोर्टेंट लोक देवता है। और इस दिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखो, श्रावण की जो पूर्णिमा होती है उस दिन हम क्या करते हैं, राखी बंधवाते हैं, जिसको नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। श्रवण कुमार की जिस दिन पूजा की जाती है। ओके, तो इस दिन क्या होता है, राखी बांधते हैं। और देखो ये जो गोगा नवमी मतलब फिक्स 9 दिन बाद जो है इस दिन राखी खोली जाती है। काफी बड़ा मेला भी लगता है, अलग अलग जगह गोगा जी के मेले लगते हैं। और यहाँ पर हम तो राखी खोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जो किसान जो होता है वो उस दिन अपने हल के 9 गांठ वाली राखी जो है वो बांधता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है गोगा जी को लेकर के जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा। इसका आंसर आ जाएगा नाथद्वारा। ये जो गुलाबी गणगौर है ना, इसको चुनरी गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। देखो वैसे गणगौर का जो त्यौहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन नाथ द्वारा में जो है वो पंचमी को मनाया जाता है, जिसको गुलाबी गणगौर बोला जाता है और चुनरी गणगौर भी बोला जाता है। गणगौर के त्यौहार की अगर हम बात करें तो ये जयपुर का और साथ ही साथ में जयपुर और उदयपुर इन दोनों की जो गणगौर है वो काफी ज्यादा फेमस है। अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए, धींगा गणगौर आपने नाम सुना होगा, धींगा गणगौर, इसका मेला जो है वो कहाँ पर लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगी। ओके, अब देखो ये जो गणगौर जो है ना, इस त्यौहार के बारे में जेम्स टोड ने डिस्क्राइब किया है, अच्छे से बताया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा कि कौन से त्यौहार के बारे में जेम्स टोड ने बताया है, तो गणगौर के त्यौहार के बारे में बताया है। और ये जो गणगौर है इसमें सवारी निकाली जाती है गणगौर की। और अगर हम बात करें तो जैसलमेर में जो है वो चतुर्थी को गणगौर की सवारी निकलती है और सिर्फ ईसर जी जो है वो सवारी में होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं गणगौर को लेकर के। और ये तो आप सभी को पता है कि तीज के साथ में त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ में त्योहारों की समाप्ति होती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ओके, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष की शुरुआत हो जाती है और उसके 2 दिन बाद में तृतीया को जो है त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्न त्योहारों को क्रम दे प्रारंभ से अंत तक। मतलब विक्रम संवत में जो महीने हैं उसके अकॉर्डिंग इन त्योहारों को हमें एडजस्ट करना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले तो आपको नाम ध्यान होनी चाहिए महीनों की।
चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, तो 12 महीने हो गए। अब देखो सबसे पहला महीना चैत्र महीना, और सबसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गणेश चतुर्थी, दीपावली और जन्माष्टमी और गणगौर। तो गणगौर के बारे में तो हमने देख लिया कि चैत्र में जब नई वर्ष की शुरुआत होती है उसके 2 दिन बाद में, मतलब चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर। मतलब सबसे पहले कौन सा त्यौहार आएगा? गणगौर त्यौहार आएगा। मतलब 4 ऑप्शन कहाँ है? तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। 4 ऑप्शन जो है वो 2 में ही है, फर्स्ट में और फोर्थ में, मतलब 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गई, इनको तो आपको देखना ही नहीं है। अब गणगौर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, गणेश चतुर्थी, दीपावली और जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का भी हमने डिस्कस किया कि भाद्रपद जो महीना है उसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर आ गई जन्माष्टमी। अब दूसरा है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है ना, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि देखो एक इम्पोर्टेंट बात अगर हम बात करें तो देखो गणेश चतुर्थी जो है, मतलब चतुर्थी जब भी आपको ध्यान में आए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है चतुर्थी, तो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। मतलब कृष्ण पक्ष आएगा, चतुर्थी अगर है तो कृष्ण पक्ष। सिर्फ एक अपवाद है गणेश चतुर्थी, ये आती है शुक्ल पक्ष में। अब चतुर्थी को हम क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है किसको लेकर के? कार्तिक चतुर्थी को लेकर के, जिस दिन करवा चौथ मनाई जाती है। तो आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी ध्यान में रखनी है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो चांद है वो नहीं देखा जाता है, इसलिए कोई भी त्यौहार जो है वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहीं मनाया जाता है। सिर्फ एक अपवाद है, वो है गणेश चतुर्थी, क्योंकि इनका तो जन्मदिन आता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, मतलब जन्माष्टमी के बाद में आएगा गणेश चतुर्थी। तो ऑप्शन आ गए 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 4 गणगौर सबसे पहले, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, और फिर आ गया गणेश चतुर्थी। और दीपावली जो है वो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। तो ऑप्शन आ गया लास्ट, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये। अब देखो ये बेसिक बातें हम देख लेते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जो है इसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से, शिव जी का जन्मदिन भी इस दिन आता है शिव चतुर्थी के नाम से, चतरा चौथ के नाम से भी जानते हैं, और कलंक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन अगर चांद देख लिया जाता है तो कलंक लग जाता है। तो चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए शुक्ल पक्ष की का। ओके, तो जब भी कोई चतुर्थी को लेकर के क्वेश्चन हो तो सिर्फ कृष्ण पक्ष आपको ध्यान में रखना है, शुक्ल पक्ष में कोई त्यौहार नहीं आता है, सिर्फ अपवाद है गणेश चतुर्थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। ये 12 महीने का जो क्रम है वो आप अच्छे से ध्यान रखोगे, तभी जाकर के ये मेले और त्यौहार जो हैं आपको याद हो पाएंगे। साथ ही साथ में आपके घर में जो भी त्यौहार मनाया जाता है उसकी तिथि आप ध्यान रखने की कोशिश करो, तो बेसिक बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।